नमस्कार दोस्तों। पिछले 5 से 6 साल से आप लगातार ये देख रहे होंगे कि लव जिहाद के जो केसेस हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते आ रहे हैं। हिंदू नाम बता करके मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है और बाद में अपने उसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जब लड़के का लड़की से जी बढ़ जाता है तो बेच देता है जाकर दूसरे शहर में। और आजकल कितनी लड़कियाँ गाजर मूली की तरह कट रही हैं ये तो आप जानते हैं। सेम इसी तरीके से आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि कई मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म में आना चाहती हैं, सनातन को वापस एक्सेप्ट करना चाहती हैं। कई लड़कियां हिंदू से ही शादी करना चाहती हैं। मैं भी सनातन धर्म कबूल कर चुकी हूँ। हाफसा खातून थी, शादी का लड़का होता है। एक सचिन था, वो पाकिस्तान से लेके तो भाई सबसे बड़ा उदाहरण है जो लोग मानते हैं कि भाई सनातन और इस्लाम समान है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यदि आप किसी भी मुस्लिम से पूछेंगे जाकर तो अधिकतर आपको सुनने को यही मिलेगा कि भाई जब तक सामने वाली लड़की या लड़का इस्लाम को कबूल नहीं कर लेता प्रॉपरली तरीके से, कलमा नहीं पढ़ लेता, तब तक भाई शादी नाजायज मानी जाएगी, निकाह यानी कि नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, लड़कियां इस्लाम को फॉलो कर रही है, लड़का हिंदू को, किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं, कहीं से भी कोई भी मतलब कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा केस आपने देखा होगा कि अरमान मलिक पहले हिंदू था, इसकी दोनों बीवियां बताई जाती है कि हिंदू थी, लेकिन 2 शादी करने के बाद इन्होंने मुस्लिम मजहब को अपना लिया। भाई जिसके बारे में इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो चलो ठीक है, थोड़ा उनके मुंह से उनकी तारीफ सुनते कि असली सच्चाई क्या है। जय श्री राम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग को देख करके आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या ड्रामा है, ये कैसे है, क्यों है। तो सबसे पहले तो ये चीजें क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैं एक सनातनी हूँ और हम लोग ये दोनों जो है वो मुस्लिम है। अच्छा, मतलब कि भाई किसी भी प्रकार से धर्मांतरण नहीं कराया, लड़कियों का जो है अभी घर वापसी नहीं कराई है, अभी नहीं कराई है, आगे आगे देखते हैं अभी। और हम लोगों ने कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है, ना हमारी फैमिली में किसी ने किया है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं हमारे पूर्वज भी, उन लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं किया है। तो हम लोग अपना अपना धर्म को फॉलो करते हैं। तो लगभग ऐसा लगता है कि जो लड़कियों के कई पूर्वज जहाँ तक मुस्लिम रहे हैं, हालांकि बाद में तो वही रामलाल श्यामलाल रहे, लेकिन इनके पूर्वज जब तक जो मतलब जहाँ तक इनकी सोच पहुँच पाई है, जहाँ तक ये अपने ख़ानदान के बारे में जान पाया, वहाँ तक मुस्लिम ही रहे हैं। इसलिए अभी तक इन्होंने घर वापसी नहीं करी है। ना मैंने कन्वर्जन करा है, ना इन लोगों ने करा है, ना हम लोग की पूरी फैमिली में से, हम लोग की पुश्तों में से जितना हम लोग जानते हैं किसी ने भी कन्वर्जन करा है, ना दादा, ना परदादा, ना परदादा। लेकिन दोनों लड़कियों को सोच को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये कट्टर वाले विचारधारा के नहीं है। तो हम लोग जो है अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, अपनी सारी चीजें फॉलो करते हैं, और ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों मेरी वाइफ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है सबके माइंड में वो ये होता है कि हिंदू धर्म में तो 2 शादियां होती नहीं है, तो ये कैसे सही है? नहीं होता। अगर आप लोगों ने हमारे धर्म के बारे में पढ़ा होगा, रिलीजन के बारे में, कई लोग जो है ना ऐसा बोलते हैं कि भाई 2 शादियां नहीं होती, यही सोच करके अरमान मलिक का पता नहीं पहले क्या नाम था, शायद यही नाम होगा, जो भी हो, यही सोचते हुए उसने जो है मुस्लिम मजहब को एक्सेप्ट किया। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं जानते कि एक से अधिक शादियाँ होती है, तो उनके लिए अधिक जानकारी भाई साहब खुद, ये ब्राह्मण खुद पंडित है, ये दे रहे, इनके मुँह से सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई इन्होंने 2 शादियाँ कर ली और वो भी 2 मुस्लिम से पढ़ा होगा। तो उसमें जो है 2 शादियों करने की परमिशन है। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं एक वैश्य हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताता हूँ। वैश्य सपति स्वरूपा, ये हमारे में लिखा हुआ है। इसकी क्या डिटेलिंग है, क्या ये चीज है, आप लोग खुद ही इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और इन लोगों में तो आपको पता ही है कि कितनी शादी कर सकते हैं। पहले 7 थी, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब 4 ही हैं। अच्छा, पहले 7 थी लेकिन गवर्नमेंट लोग करा 4, अब तो लेकिन एक ही बची है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 4 परमिसिबल है, और वैसे जो है इनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है ये लोग 7 शादियां कर सकते हैं। 7। तो बाई रिलीजन हम लोग सही है। अब सेकंड आती है चीज की लॉ के अकॉर्डिंग। तो लॉ भी जो है, अगर पहली वाइफ कोई कंप्लेन नहीं करती है, इसको कोई आपत्ति नहीं है, तो ये चीज भी, ये आपसी फैमिली का मैटर, फैमिली का इशू बन जाता है। बिल्कुल। और इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। ये आपसी कह दीजिए, अगर हम लोग की आपसी समझ है, आपसी चीजें लोग समझते हैं, तो इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है।
अगर हाँ, गवर्नमेंट का केवल इतना ही कहना है कि भाई यदि तुम्हारी बन नहीं रही किसी पहली पत्नी से कोई भी दिक्कत हो रही तो उसको पहले तलाक दे दो, उसके बाद दूसरी शादी करो। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या करा है कि भाई पहली वाली भी राजी है, दूसरी वाली भी राजी है, इसलिए तीसरा तो बंदा राजी है ही। तो बाई रिलीजन और बाई लॉ दोनों ही चीजों में हम लोग जो है ये हम लोग का आपसी मुद्दा बन जाता है। फिर आती हैं चीजें ये कि ये दोनों कैसे हैं, कौन है। तो इन दोनों का सबसे पहले मैं आपस में कनेक्शन बता देता हूँ कि ना तो ये दोनों बहनें हैं, ना आपस में रिलेटिव्स हैं, ना ही कोई आपस में इनका कनेक्शन था पहले। अभी जो है ये दोनों ही मेरी पत्नियां हैं, तो आपस में आप कह लो कि एक बहनों। मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये देख देख के कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया फील हो रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है आप भी बताओ। की तरह ही दोनों। तो ये चीजें जो है ये हमारी रियलिटी है। इसके बाद में जो काफी सारी चीजें आती हैं, हम लोग का बच्चा भी है, ये सारी चीजें। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि अगर जो है मतलब कि 2 शादियां करना या ना करना हमेशा पर्सनल चॉइस होती है। कोई भी किसी को जज नहीं कर सकता है कि ऐसा क्यों करा क्यों नहीं करा, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है और वो किस सिचुएशन में ऐसा कर रहा है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो वो सब सिचुएशन पे ही डिपेंड होता है। तो भाई मुझे ये चीज़ देख करके भाई सच बताओ तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। लेकिन जो लोग आज के समय ये देख करके सोच रहे हैं कि भैया हम भी 2 शादियां कर ले, लेकिन ये गलत होगा 2 शादियां करना। देखो 2 शादियां करो ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने सहमति से करी है, पहली वाले को भी मालूम था, दूसरी वाले को भी मालूम था, तो सहमति से हुई, इससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई। यदि आप भाई दुक्कम दुक्की खेलेंगे यानी पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, छुपम छुपी खेलेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। उसमें तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, पहले वाली की वो होगी और जो तीसरी वाली होगी उसकी भी, तीनों के घर बर्बाद हो जाएंगे, माँ बाप की बेइज्जती अलग से। यहाँ पे सब लोग राजी है तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, जब लॉ खुद इस चीज़ में सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि लॉ तक कोई पहुँचे नहीं, यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लॉ का भी सपोर्ट है। अरमान मलिक की जोड़ी को तो भाई कई लोगों ने प्यार दिया यार, एक बीवी के मिलियन से ऊपर फॉलोवर है, उनके बालक के भाई मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं। थोड़ा बहुत हो सके तो इस वीडियो को भी प्यार दीजिए ताकि इनकी भी पहचान थोड़ा अच्छे लेवल तक हो सके।